जीरी, इस प्रकार से धान, इस प्रकार से वो लिस्ट तैयार करी। वो लिस्ट उन चीज़ों की थी जो रोज़मर्रा के जीवन में सुबह से लेकर रात तक हमारे और इस पूरे देश के इस्तेमाल में की जाने वाली चीज़ें। उसी कानून में ये प्रावधान कर दिया गया था कि इस देश का कोई भी व्यक्ति इन 25-26 चीज़ों का भंडारण नहीं कर सकता इस देश के अंदर, क्योंकि अगर भंडारण होगा, जमाखोरी होगी, तो मार्केट से ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। और क्योंकि पूरे देश को ये हर रोज खानी है, इसलिए वो महंगे दरों पर जमाखोर जो है देश को ये चीज़ें बेचने का काम करेंगे। इसलिए भंडारण पर 1955 के इस कानून से पूरा प्रतिबंध था। आपने देखा होगा थोड़े स्तर पे भी कभी जमाखोरी होती थी तो रेट बढ़ जाते थे कि नहीं बढ़ जाते थे। अब ये जो 3 कानून आए हैं, जो पहला संशोधन इस सरकार ने किया है, गौर से सुन लो सारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, इस सरकार ने 1955 से इस जमाखोरी पे प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खत्म कर दिया और अब ये कह दिया पहले कानून के अंदर, अब जितना चाहे आप स्टॉक करना चाहो आप कर लो। उससे क्या होगा? उससे जो ये बड़े बड़ी कंपनी वाले लोग जो पहले एक सीमित मात्रा में ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे, वो हमारी फसलों को स्टॉक करेंगे। और जब फसलों का स्टॉक होगा, वो किस रेट में आम जनता के पास जाएंगी वो तय सरकार नहीं कर पाएगी, स्टॉक करने वाला आदमी करेगा। तो ये सबसे पहली कमी इस कानून के अंदर है। और हरियाणा पंजाब के अंदर आप जानते हैं ये 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां सरकार गेहूं और धान की फसलों की पूरी सरकारी खरीद करती है। क्यों करती है सरकारी खरीद? लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन हरियाणा से पूरी जो आप गेहूं पैदा करते हो और लगभग 2.5 करोड़ मीट्रिक टन जो आप पंजाब से पैदा करते हो, ये सारी गेहूं को सरकार खरीद के ले जाती है। ये जो हम पैदा करते हैं गेहूं, ये जो सरकार खरीदती है, ये 40-42 करोड़ जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको 2 रुपए किलो में गेहूं देनी पड़ती है, ये तमाम जो हमारे वाला पैदा किया हुआ जो है सरकार खरीद करके उन 40-42 करोड़ परिवारों के अंदर बांटने का काम करती है। परंतु ये खरीद सिर्फ हरियाणा पंजाब में, जिन राज्यों में सरकार खरीद नहीं करती, जैसे यूपी बिहार, वहां जो 1200 रुपए क्विंटल के अंदर अपनी गेहूं बेचने के लिए मजबूर। पहली बात तो आप ये बताओ, अगर हम अपना समर्थन मूल्य पे गेहूं यहां बेचते हैं तो बिहार और यूपी के किसान को भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हाथ उठा के समर्थन करो इस बात का। अब क्या होगा? गेहूं और धान खरीद करके अपने गोदामों के अंदर बंद कर देंगे। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रतिबंध था, अब खुली लूट करने का लाइसेंस इस कानून में उनको देने का काम करते हैं। जब पूरे प्रदेश की 1100-1200 रुपए के हिसाब से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां की गेहूं 1100-1200 रुपए के हिसाब से स्टॉक हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि 700 रुपए का फर्क। हरियाणा में गेहूं समर्थन मूल्य में 1888 में बिकेगी और वहां से वो खरीद लेंगे 1100 रुपए में, 700 रुपए का फर्क। और आप जानते हैं एक स्टेट में कितनी पैदावार है? बिहार में मैं बता सकता हूं लगभग 1.5 करोड़ क्विंटल मैट्रिक टन की पैदावार है। अगर कोई अंबानी 1.5 करोड़ मैट्रिक टन बिहार से गेहूं खरीदेगा तो 750 करोड़ रुपया तो बिहार से कमा करके 6 महीने में साथ जाएगा। तो ये खुली लूट की जो छूट है, ये पहले अध्यादेश ने दे दी। अब हमारी मांग क्या है? किसान क्या कह रहा है? हमें धन्यवाद करना चाहिए देश के किसान का, खासतौर पे हमारे पंजाब के किसान भाइयों का, जिन्होंने इस बात को समझा और आंदोलन को शुरू करा और इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा विषय लेकर के वो आए। जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, देश के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो बात नहीं सोची वो हमारे देश के किसान ने सोच ली। हमारे देश के किसान ने क्या कहा? हमारे देश के किसान ने ये कहा कि देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी का कानून बना दो। उस कानून का मतलब क्या है? उस कानून का मतलब यह है कि पूरे देश में किसान कहीं पे भी किसी भी राज्य में अगर गेहूं बेचे, धान बेचे,
तो वो एमएसपी से कम ना हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी खरीदे चाहे वो सरकार खरीदे। अगर अंबानी भी बिहार और यूपी में गेहूं खरीदने जाए तो 1100 रुपए में नहीं, 1888 रुपए के अंदर खरीदे। और अगर वो खरीद ना करे तो इस कानून में प्रावधान बना दो कि आपराधिक दंड की श्रेणी के अंदर उस काम को। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों ने मक्की की फसल बेची, 1800 रुपए का एमएसपी है, पर 700-800 रुपए के अंदर बेचने के लिए मजबूर हुए। अगर ये कानून बन जाए तो आपकी मक्की की फसल भी एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो वो आपराधिक दंड की श्रेणी में आएगा। ये इस देश का किसान देश के प्रधानमंत्री से पिछले 70 साल में कहना चाहता हूं। जिंदाबाद। बीजेपी और आरएसएस के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपको भी कहेंगे कि भाई अगर आपकी गेहूं समर्थन मूल्य में बिकती है, पंजाब वालों की गेहूं समर्थन मूल्य में बिकती है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप क्यों शोर मचा रहे हो? दुख तो यूपी बिहार वालों को होना चाहिए। उसका सीधा जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी समर्थन मूल्य में इसलिए बिकती है कि मंडियां सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर बनी है और इन मंडियों के माध्यम से सरकार सीधी खरीद करती है। इस कानून के संशोधन से जब अंबानी और अडानी को हरियाणा से फसल खरीदने का भी मौका मिलेगा, हो सकता है वो आपके बीच में आए और आपको कहे भाई 1800 की बजाय हम 2000 रुपए क्विंटल आपकी फसल खरीदेंगे। जब वो 2000 का भाव लगाएंगे, हम सब कहेंगे बढ़िया, 200 रुपए क्विंटल ज्यादा किसको बुरी लगती है बेचने, आप बेचेंगे। परंतु कहां गए पवन गुप्ता जी? कहां चले गए? बिंदर गर्ग जी बैठे? बिंदर जी आ जाओ, इधर आ जाओ आगे को। एक उदाहरण देके समझाना जरा, थोड़ा सा समझाने में फटाफट आओ। पवन जी भी आ गए, आ जाओ पवन जी। 5 गांव बताए जा रहे हैं, तो 5। अब हमारे भाई पवन जी और महेंद्र गर्ग जी जो सबसे मौजूद आरती भाई है हमारे मंडी के, आरती है जी, आरती मंडी। आ जाओ पवन जी, आगे को, आगे को। अभी तक तो आप इन भाइयों की दुकान में अपनी फसल बेचने का काम करते थे कि नहीं करते थे? हाथ उठा के बताओ। अगर मैं 200 या 2000 या 2100 रुपए क्विंटल आप लोगों से फसल खरीदने लगूं सीधा आपसे, तो इनकी दुकान पे कोई जाएगा? तो इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा, इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा। वो तो भाईचारे में कह रहे हैं, बात का मतलब समझने का प्रयास करो। तो इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा। अगर 2 सीजन हमने इनकी दुकान पे फसल नहीं घेरी तो इनकी मजबूरी हो जाएगी, मंडी के शटर को अपने डाउन करना पड़ेगा। जिस दिन इनकी मंडी का शटर डाउन हुआ, इनकी दुकान का शटर डाउन हुआ, तो मैं आपके बीच में आके कहूंगा कि भैया जीवी में मॉइस्चर है, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं होगा, मंडी बंद हो जाएगी। मैं आपको कहूंगा आपकी जीरी में मॉइस्चर है, मैं तो 1100 रुपए खरीदूंगा, आप कहां लेकर के जाओगे चीनी काटने के बाद? आपकी मजबूरी हो जाएगी। और सरकार बारी बारी झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हम मंडियां बंद करने का आदेश कोई पारित नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप आदेश पारित नहीं करोगे, आप हालात पैदा करोगे, मजबूर कर दोगे इनको अपनी दुकानों को बंद करने के। और जिस दिन लग गया, हमारा यहाँ का किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होगा। जिस प्रकार से बिहार के भाई हमारे खेतों